जब दुनिया भर में हमारे उद्योग लग रहे हैं, सभी क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, तो चंबल में, मुरैना में, भिंड में क्यों नहीं हो सकती है? हमने आज ही निर्णय किया, आने वाले समय में हमारे मुरैना और भिंड में भी उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। हमने अपने इस संबंध में यहाँ की दृष्टि से यही बात की है कि जब यहाँ पानी है, बिजली है, दिल्ली से पास की नजदीकी है, तो हमारे लोगों को अपनी खेती बाड़ी करते करते रोजगार के लिए अपने और दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्यों जाना चाहिए? और उद्योग का भी एक क्रम नहीं है। अब गया जमाना कि केवल एक फैक्ट्री रहती है, लेकिन एक फैक्ट्री से जब बात हम करने गए तो दूसरी फैक्ट्री की बात निकली। यहाँ बताया गया कि यह शक्कर फैक्ट्री कोई पुरानी थी और शक्कर फैक्ट्री में लगभग 56 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। तो कोई अगर मीटिंग करें और किसानों का कोई बाकी हो तो कोई छोड़ सकते हैं क्या? हमने कहा आपका ही बनाया मुख्यमंत्री हो, हमने कहा तुरंत उनका 56 करोड़ रुपया लौटाएंगे और वहां नई फैक्ट्री लगवाएंगे। मुरैना के लोग परेशान हो, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही सरकार का गठन हुआ था और सरकार के बनने के 8 दिन के अंदर हुकुमचंद मिल के लगभग 4000 से ज्यादा भाई बहने 27 साल से कोर्ट में चक्कर खा रहे थे, उनके पैसे बकाया थे। हमने निर्णय किया कि आना पई सुद्धा एक एक रुपया सभी मजदूरों का लौटा दिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी का पैसा लौटाया है। और यहाँ वही निर्णय किया कि केवल इंदौर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, अगर किसी भी किसान का, किसी मजदूर का, किसी गरीब का कोई भी पैसा अगर बकाया है, वो सारा पैसा देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हम किसी को भी इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ सकते। इसी आधार पर हमने कहा कि जेसी मिल ग्वालियर का पैसा भी लौटाएंगे और आपके मुरैना की शक्कर फैक्ट्री का पैसा भी लौटाएंगे।